बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि मुकाम चाकसू में एक महात्मा रहते थे। उनकी निस्बत यानी संबंध में किसी शख्स का ख्याल था कि 300 बरस के हैं, किसी का ख्याल था कि 200 बरस के हैं। एक शख्स ने, जो बहुत ही मोतबिर था और उसकी उम्र करीब 70 साल की थी, हमसे कहा कि मेरे दादा साहब फरमाते थे कि हमने उनको शुरू से इसी तरह पर देखा है, मगर हमको इसमें शक था। एक दफ़ा उन महात्मा से मिलने का इत्तिफाक यानी संयोग हुआ। बड़े आला यानी ऊंचे दर्जे के फ़कीर थे, जैसे कि पुराने वक्त के आदमी हुआ करते थे। उनका कुल तरीका उसी तरह पर था, लेकिन नाखवांदा यानी अनपढ़ थे। उनका उसूल यानी नियम था कि रात में किसी को अपने पास नहीं रहने देते थे, ख्वाह यानी चाहे कोई कैसा भी मुरव्वत का आदमी हो, साफ जवाब दे देते थे। एक दफ़ा महाराजा राम सिंह जी ने कहला भेजा कि आज रात को मैं आपके पास आऊँगा, तो जवाब आया कि तुम राजा हो, तुमको मैं ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मेरे उसूल के खिलाफ करोगे तो वही होगा कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। फिर राजा ने इरादा फिसक यानी त्याग कर दिया और नहीं गए। हमसे बड़े ही अखलाक यानी शिष्टाचार से मिले और बड़ी तवाज़ा यानी सम्मान से पेश आए। असनाए गुफ्तगू यानी बातचीत के बीच में हमने उनसे दरियाफ्त किया कि आपकी उम्र की निस्बत ये क्या अफवाहें मशहूर हैं और असलियत क्या है। तो कहने लगे कि हे स्वामी जी, हे कृपानाथ, आपको इस सवाल की क्या ज़रूरत पड़ी। अगर वे सच कहते हैं तो वे जाने, और अगर झूठ बोलते हैं तो उनकी बात से क्या मतलब। हमने कहा कि मैं तो सिर्फ वाकफियत यानी जानकारी के लिए और असलियत मालूम करने के लिए दरियाफ्त करता था और कुछ मतलब न था। तो आप फरमाने लगे कि अच्छा, आप बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। हमने कहा कि मेरा ख्याल तो यह है कि 100 बरस से 2-4 कम या 2-4 ज़्यादा होगी। आपने थोड़ी देर सोचा और बोले कि मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि हे दयालु, मैं तो अनादि हूँ। यह बात सुनकर हमको श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन व श्री कृष्ण महाराज का संवाद याद आया कि जहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मैंने इक्ष्वाकु को यह उपदेश दिया था और मैं अनादि हूँ और मैं जानता हूँ, मगर तू इस बात को नहीं जानता। हम यही सोच रहे थे कि महात्मा जी बोले कि हाँ, अब आप अर्जुन और श्री कृष्ण महाराज के संवाद को विचार कर रहे हो। और फिर बोले कि मैंने 2 उसूल बरते हैं। अव्वल तो जब चलता था तब पवन की तरह चलता था, यानी जैसे हवा चलती है कि जब चाहा तब चल उठी, न तो किसी से पूछना और न किसी से मिलना, और बहुत दयार यानी दुनिया और इमसार यानी वनों की सैर की, जब जी चाहा चल पड़ी। हालांकि इस शरीर में 5 तत्व हैं, मगर इनमें मिट्टी प्रधान है, इसलिए जब से बैठा हूँ तो धरती की तरह बैठा हूँ, यानी जैसे धरती कायम है इसी तरह से मैं एक जगह पर बैठा रहा हूँ। इस जगह बैठते हुए जितना आपका ख्याल है उतना ही अरसा हुआ है, यानी 100 बरस से 10 बरस कम या 10 बरस ज़्यादा। और अगर तुम कहो कि धरती तो हिलती डुलती भी है और भूचाल आते हैं, तो
इस तरह से मेरे हाथ पैर भी हिलते हैं और मैं भी टट्टी पखाना को उठता बैठता हूँ। अब यह मिट्टी जहाँ की निमित्त है वहाँ लगेगी, उसी जगह चोला बरतेगा। और कहने लगे कि साधु के 3 दुश्मन होते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा नाई, तीसरा साधु। मेरे पास बहुत से आदमी आया करते हैं, मगर मैंने कह रखा है कि मेरी कोठरी के अंदर कोई न आवे। जिस किसी को माथा टेकना हो बाहर 5-7 हाथ दूर से टेक ले। दुनियादार बहुत सी बातें किया करते हैं, मगर मैं एक जवाब देता हूँ कि श्री गुरु महाराज की बभूति ले जाओ और उस पर जो तुम्हारा निश्चय होगा ज़रूर साकार हो जाएगा। मगर मेरा तो वही परमेश्वर है और वही परमेश्वर ही मेरा गुरु है। एक ब्राह्मण हमारी बड़ी सेवा करता था और उसको औलाद की तमन्ना थी। कई मर्तबा हमसे अर्ज़ किया, हमने यही कहा, बभूति ले जाओ, गुरु महाराज सब कुछ ठीक करेंगे। वह कहता था कि आप ही कुछ करो। एक दिन हमने कहा कि हमारे वचन पर एतकाद यानी आस्था श्रद्धा है तो बभूति ले जाओ। श्री गुरु महाराज सब कुछ करने वाले हैं। मैं तो जो कुछ समझता हूँ गुरु को ही जानता हूँ। वह भभूति ले गया और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उसके लड़का पैदा हुआ। उस ब्राह्मण की औरत और उसका पोता अब तक जिंदा हैं और वे बड़ा अकीदा यानी श्रद्धा रखते हैं। मैं सिर्फ रात को एक दफ़ा खाना खाता हूँ और उस ब्राह्मण के सिपुर्द खाने का इंतजाम यानी प्रबंध है। एक कल्लार भी हमारा शिष्य है और बड़ा भक्त है। यह ब्राह्मण और वह कलार दोनों मिलजुल कर खाना खा लेते हैं, वही रात को खा लेता हूँ। एक दस्तूर है कि जो कुछ चढ़ावा नगद हमारे पास आता है, शाम के वक्त उस ब्राह्मण से कहता हूँ कि सब आदमियों के सामने उसको गिन ले और सब उसके पास जमा रहता है। जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो या तो गुड़ का शीरा या दूध के मालपुए करके ये तमाम नाई ब्राह्मण और साधु वगैरह जो जमा रहते हैं खा लिया करते हैं। दिन में इन लोगों का यहाँ बड़ा हुजूम यानी भीड़ रहता है और नारियल वगैरह जो चढ़ावे में आते हैं उनको बेचकर भंग, चरस, गांजा और अफ्यून मंगाकर धर दी जाती है। उसमें से ये सब लोग खाया पिया करते हैं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो चढ़ावे में आ जाती हैं तो वह भी उसी ब्राह्मण के सिपुर्द कर दी जाती हैं। उसको हुक्म है कि घी तो उसका तुम ले लो और छाछ तमाम मोहल्ला के और आने जाने वाले ब्राह्मणों को दे दिया करो। अगर कोई और ब्राह्मण उसकी शिकायत करता है कि महाराज यह चढ़ावे में से रुपया खा जाता है तो उससे कह देता हूँ कि भाई अगर चाहो तो तुम भी रुपया रखा करो, या कह देता हूँ यह मेरी सेवा भी बहुत करता है, अगर खा लिया तो क्या मुजायका है। अगर कोई कहता है कि इसको घी की बहुत आमदनी है तो उसको जवाब देता हूँ कि भाई रात को खाना बनाकर लाता है, तमाम घी उसमें लगा देता है। गरज इस तरह से काम चलता है। आज तक मैंने इतनी बातें किसी से नहीं की। आपको निष्पक्ष देखा और मालूम किया कि आप वाद विवाद पसंद नहीं करते, इसलिए आपसे तमाम माजरा बयान किया। आपको यह इजाज़त भी है, अगर आप रात को यहाँ आना चाहें या रहना चाहें तो भी आ सकते हैं और रह सकते हैं। हम उनके पास कभी कभी जाया करते थे। हमने उनसे कहा कि एक बाबू हजारी लाल जी हमारे बड़े भक्त हैं,
उन्हीं के मकान पर मेरा क़याम अक्सर रहता है। अगर हुक्म यानी आज्ञा हो तो वह कभी कभी खाना हाजिर किया करें। आपने कहा कि अगर वह आपके भक्त हैं तो उनको भी इजाज़त है कि वह रात को खाना ला सकते हैं। इसलिए बाबू साहब मौसूफ यानी जिनका ऊपर उल्लेख हुआ भी दूसरे चौथे रोज़ कभी कभी खाना ले जाया करते थे। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।